महल में नहीं चलेगा और राज्य सिंहासन की महारानी बनेगी। शांतन की यह वाणी सुन करके उस देवी ने कहा, देवी कोई और नहीं मैया गंगा है। बोले गंगा मैया की है। तो मैया गंगा ने कहा, राजन आपका निवेदन मुझे स्वीकार है, मुझे आपका निवेदन स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है, मैं जो कुछ करूंगी अपने मन का करूंगी, और जब अपने मन का करूंगी उसमें आप मना करते हैं तो उसी दिन हमारा और आपका दाम्पत्य जीवन जय सिया राम, माने तलाक तलाक जय सिया राम, खत्म बात। तो महाराज कहा देवी ठीक है। सुंदर विवाह संपन्न हुआ महाराज शांतनु का गंगा के साथ और राजमहल में आए। धीरे धीरे करके इनसे जो संतान हुई 8 संतान हुई, जिन्हें हम और आप अष्टवसु के नाम से जानते हैं। तो अष्टवसु जो देवता हैं यह गंगा के संतान है महाराज शांतन के। तो 7 संतान हुई और मैया गंगा अपनी धारा में प्रवाहित कर लिया। 8वीं संतान जब हुई मैया गंगा लेकर जाने लगी, शांतन का संतान ममत्व रोक लिया था। ठहरे दुष्टा पापात्मा, मेरे वंश को निर्मूल करना चाहती है, नहीं चाहिए ऐसा दाम्पत्य जीवन। मैया गंगा ने कहा जाओ, समय आने पर यह पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। मैया गंगा संतान को लेकर के धारा में चली गई। यही संतान आगे चल करके भीष्म नाम से विख्यात हुआ। अगर दुनिया में कोई प्रतिज्ञावान हुआ तो भीष्म जैसा। भीष्म का पुराना नाम देवव्रत है, सबसे पहले उनका नाम देवव्रत हुआ। और दुनिया में अगर आज भी प्रतिज्ञा में किसी की चर्चा होती है तो कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा सबसे बड़ी प्रतिज्ञा भीष्म की थी। क्यों थी? कि गंगा के जाने के बाद महाराज शांतनु बहुत दुखी रहने लगे, इतना दुखी रहने लगे कि हर समय गंगा की याद आती है। देखिए, संसार में सबसे बड़ा दुख है तो पति पत्नी का बिछड़ना है। पिया वियोग सम दुख जग नहीं, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो अब महाराज शांतनु दुखी रहने लगे। एक दिन शिकार के लिए फिर जंगल गए। अच्छा, शिकार में गंगा का विवाह हुआ था तो जेके जहां काम बन जाता है वो व्यक्ति बार बार वही रास्ता देखता है। तो अब विचार किए कि शिकार खेलने गए थे, जोड़ी गंगा मिली थी, फिर शिकार करने जाएंगे। अब खान पान में मन नहीं लगता, शिकार में मन लगता है। महाराज धनुष बाण उठाए, पुनः शिकार के लिए गए। तो फिर देखा तो वही निषाद कन्या निर्जन वन में। तो वन में वस्त्र की व्यवस्था तो है नहीं। अर्धनग्न निषाद कन्या को देख करके
महाराज देखते रह गए, गंगा का स्मरण हो आया और लौट करके महल में आए। दाना पानी जय सिया राम, एकादशी प्रारंभ। अच्छा, मन इतना चंचल होता है कि जहां पर लग जाता है ना तो वहीं लगा रहता है। खान पान सब बंद, महाराज सांतन का। अब धीरे धीरे बात इतना बिगड़ गई कि महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया। महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ। भीष्म जी गए, कहा पिताजी बात क्या है। अब पुत्र पूछे बात क्या है तो कहा बताओगे। अब पुत्र विवाह के योग्य है तो क्या कहोगे। तो महाराज सांतन ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, मेरे जीवन में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अकेली संतान कोई संतान नहीं। मान लीजिए किसी राजा से युद्ध छिड़ गया तो तुम अकेले हो, अगर मार दिए जाओगे तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। इसी चिंता में रहता हूं। कैसे कहें कि बिहौतीन फिर विवाह का मन कर रहा है, कौन कहे। और आज तक देख लीजिएगा जिसका विवाह होता है उससे कहा जाए भैया ब्याह किन जाए तो हाल यहाँ देते आप ब्याह करे लाए कहीं इतना केला हमारे यहाँ क्यों से कह भी तैयार ना बातें। तो ऐसा माने मन में भरे लड्डू फूटे लेकिन विवाह के लिए तैयार कोई नहीं होता है। कहेगा नहीं तो समझना चाहिए। अब बूढ़े बाबा बच्चे से कैसे कहें कि विवाह करना चाहते हैं। मंत्री जनों को भीष्म जी ने बताया, मंत्री जनों को भीष्म ने कहा कि पिताजी के पास जाओ और पिताजी के हृदय की बात जान करके आकर बताओ। मंत्री लोग गए, महाराज अपने हृदय की बात बताइए। महाराज बताए शिकार के लिए जंगल गया था, निषाद कन्या पर मेरा मन आसक्त हो गया है। जाकर के बताया भीष्म जी से। भीष्म जी सीधा निषाद राज के आश्रम गए। देखते ही निषाद राज चरणों में गिर पड़े। कहा हमारे भाग्य खुल गए जो हमारे यहां आप पधारे हैं। भीष्म जी को देख करके हर्षित हो गए। भीष्म जी ने कहा हम आपके पास याचना लेकर आए हैं। कहा आप चराचर के स्वामी महाराज सांतन के पुत्र हैं और आप मुझ तुच्छ निषाद के पास याचना लेकर के आए हैं। मैं आपका सेवक हूं, सेवक से कैसी याचना। इसलिए महाराज आदेश कीजिए, याचना नहीं, आदेश कीजिए, आज्ञा दीजिए। कहा आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पूज्य पिताजी के साथ कर दीजिए। तब निषाद ने कहा श्रीमान जी आप अगर विवाह करें मेरी कन्या से तब तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आपके पिता से नहीं कर सकता, क्योंकि अब उनका समय विवाह तो नहीं है। अब इनका समय प्रयाह का है। कब प्राण पखेरी उड़ जाए, विवाह का समय नहीं है। कहा फिर भी विवाह पिताजी का होना चाहिए। वह संतान को जो माता पिता की कामना की पूर्ति न कर पावे। इसलिए आप मेरी याचना को स्वीकार करें।
निषाद डांट लिया, कहा बच्चों वाली बात करते हो, आपसे विवाह होना होता तो कर देते, लेकिन अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। एक शर्त पर यह संभव है। कहा शर्त बताओ। कहा मेरी कन्या से जो संतान होगी वही राज्य सिंहासन का अधिकारी होगी। भीष्म जी ने कहा स्वीकार है। निषाद ने कहा आपको स्वीकार है, लेकिन आपके संतान जो होगी कभी भी राज्य सिंहासन पर धावा कर सकती है। आधा राज्य तुरंत ले लेंगे। भीष्म जी ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, आपको वचन देते हैं, और जो विवाह नहीं करेंगे संतान कहां से होगी। अब यह प्रतिज्ञा भीष्म ने ले लिया। आगे विवाह संपन्न हुआ महाराज शांतनु का, और शांतनु प्रसन्न हो गए भीष्म के ऊपर। इस प्रकार से राजर्षि शांतनु शिकार से दूसरा विवाह संपन्न किए। आगे सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से बताए कि इसी प्रकार से उनके वंश में आगे चल करके नाना प्रकार के वंशज हुए, और गांगेय भीष्म जी अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। आजीवन ब्रह्मचारी रहे पिता के लिए। माता पिता से यह शरीर मिला है, और माता पिता के लिए यह समर्पित है। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। हमारे श्रीमान जी बड़ा सुंदर भजन सुनाते हैं, माई बिना के लिए सहाय नहीं। तो भजन सुन लीजिए तो आगे चलते हैं।